नमस्कार साथियों, महिंद्रा जियो क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। व्याख्याता बनने के केवल और केवल 20 दिन आपके पास शेष बचे हैं। 20 दिन की तैयारी कैसे हो, इस प्रेशर के माहौल के अंदर हम कैसे अपने को ढालें कि हम व्याख्याता बने, आरईएस बने। इसलिए मैं आपके सामने 20 दिन की प्रिपरेशन को लेकर के अपने जो अनुभव हैं उनको साझा करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये 20 दिन सभी के लिए प्रेशर भरे हैं। हर किसी को लग रहा है कि जैसे मैंने जितना कुछ पढ़ा है वो भूल रहा हूँ, या यूँ लग रहा है कि लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा है लेकिन हमारी तैयारी अभी भी इतनी नहीं है। इन सभी बातों का जो सॉल्यूशन है वो लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। मैंने अध्यापक रहते हुए तैयारी की थी व्याख्याता बनने की, और उस दौरान आपको बता दूं कि मेरे को छुट्टी तक भी नहीं मिली थी। मैं बीएलओ था, इसलिए मेरे को छुट्टी नहीं सैंक्शन हुई, और हर दिन का मेरा 150 किलोमीटर का अप डाउन भी था। तो आप सोचिए कि मेरे पास कितना टाइम था उस वक्त को मैनेज करने के लिए जिसके अंदर मुझे व्याख्याता बनना था। शायद भाग्य में था, और उस भाग्य को बनाने वाली मेहनत के अंदर, वो कर्म के अंदर वो विश्वास था कि शायद ये जो ग्रीन पेन आपको दिख रहा है, मेरे गांव का पहला राजपत्रित अधिकारी बनना, ये कर्म और इस भाग्य के अंदर मेरे को खुद को विश्वास था। कुछ ज़्यादा समय ने लेकर के आपके सामने आया हूं कि कैसे हमें तैयारी करनी है। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर, हार गए तो क्या होगा। अक्सर मन के अंदर आता है कि आखिर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, हार गए तो क्या होगा। हारे तो हैं ही, अब तो जीतना बाकी है। जीतेंगे, इसी मैदान जंग को जीतेंगे, और हर हाल के अंदर हम जीत कर रहेंगे। इसी विश्वास के साथ हार से बिल्कुल नहीं डरना है। हार कुछ भी नहीं होती। मैंने 2012 से लेकर के 18 तक टोटल 18 पेपर पास किए थे। 19वां जो एग्ज़ाम है वो मैंने व्याख्याता का पास किया था। इसलिए वो अंडर प्रेशर, वो एग्ज़ाम के दिन, वो प्रेशर, वो भीड़, वो सब मैंने देखी और झेली है। उसी का आपको अनुभव आज साझा करने आया हूँ। व्याख्याता बनने के लिए भूगोल के अंदर आपको करना क्या होगा। जो 20 दिन बच गए, हो सकता है कि आपकी तैयारी ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रही हो या किसी के अंडर में चल रही हो, तो भी अगर आपको बेहतर लगे तो आप उसको भी अपना सकते हैं। ये मेरे निजी अनुभव है जिसके द्वारा मैं खुद व्याख्याता बना हूँ। और उसको शुरू करते हैं ऐसे। हम पहले बात फर्स्ट पेपर की न करके भूगोल विषय की करेंगे। किसकी? भूगोल विषय की। भूगोल विषय के अंदर आप सभी अरिहंत के जो सोल्ड पेपर हैं उनको पढ़ रहे होगे। पढ़ना है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि मेरे लिए इससे बेहतर अरिहंत जो सोल्ड पेपर हैं वो इतनी बड़े शिक्षक के रूप में काम करते हैं जो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा आरपीएससी का जो सेटअप आएगा पेपर का, वो 150 क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर से ज्योग्राफी के 120 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन 120 क्वेश्चन जैसे एक पेपर सेटल के अंदर होने चाहिए, अगर वैसे 120 क्वेश्चन के आप 50 पेपर पढ़ लोगे तो आप खुद सोचिए आपका माइंड सर्कुलेशन, पेपर को झेलने की जो ताकत है वो कितनी ज़्यादा होगी। इन दिनों हमारे अंदर यही दिक्कत हम महसूस करते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, और हमें क्या चाहिए कि सारा का सारा सिलेबस, सारी की सारी थ्योरी हमें रटी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नहीं, आप ध्यान में रखना कि हमारे सामने क्या है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है। इसलिए अरिहंत जो सोल्ड पेपर है इसको आपको करना है, और डेली 1 से 2 घंटे इतना टाइम देना है। किसको? अरिहंत के पेपर को 1 से 2 घंटे। करना क्या है कि जो आरपीएससी के इसके अंदर पेपर है, इसके अंदर यूपी पीएससी के पेपर हैं, एमपी पीएससी के पेपर हैं। ये 3 पेपर खास तौर पर इसके अंदर दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, हर दिन 1 से लेकर के 2 पेपर पढ़ने हैं। अब आप कहोगे कि सर एक पेपर पढ़ने के अंदर ही जब 2-2 घंटे लगते हैं तो हम 2 पेपर कैसे पढ़ सकते हैं, और वो भी पेपरों के दिनों में? जी नहीं,
इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो मेरा अनुभव है, वो ये है कि आप 2 पेपर पढ़ोगे या 1 पेपर पढ़ोगे और उत्तर को देख के, आंसर को देख के पढ़ोगे, व्याख्या को अच्छे ढंग से पढ़ोगे। इसलिए 1 से 2 घंटे के अंदर आप 2 पेपर को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हो। हमारा यहाँ पर मकसद ये नहीं है कि जो पेपर दे रखा है उसके आंसर्स को हम छिपा छिपा के पढ़ें, तब हम चेक कर पाएंगे। हमें यहाँ चेक नहीं करना है, हमें यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर लेवल, यूपीएससी लेवल, आरपीएससी लेवल के क्वेश्चंस को, उनके लॉजिक को देखना है, पढ़ना है, रटना कुछ नहीं है। इसलिए आप हर दिन 1 से 2 घंटे 1 से 2 पेपर करोगे और अगले 20 दिन में आपके जो टोटल पेपर होंगे वो 30 से 40 पेपर आप निकाल दोगे। और जब 30 से 40 पेपर की अगर मैं बात करूंगा तो लगभग 4000 से 5000 प्रश्न आपके ध्यान में होंगे, वो भी कैसे, यूपीएससी के लेवल के। तो आपका सिलेक्शन कौन रोक सकता है? अगर आपके तथ्य, आपके सिद्धांत, आपको लॉजिक ध्यान है और सुपीरियर लेवल के 4 से 5000 क्वेश्चन आपने तुरंत देख रखे हैं पेपर से जस्ट पहले, आपको रोकने वाला कोई नहीं है। ये मेरे खुद के अनुभव है जो मैंने अप्लाई किया है। ऐसे ही मैं यहाँ आपके सामने बोल नहीं रहा हूँ कि ऐसे करो, वो ही बोल रहा हूँ जो मैंने अंडर प्रेशर के अंदर, तैयारी का टाइम न मिलने के अंदर और हर दिन 150 किलोमीटर के सफ़र के बाद किया था, जब मेरे को छुट्टी भी नहीं मिली थी। तो ये चीज़ आपको अप्लाई करनी है कि आंसर्स को देख के आपने हर दिन 1 से 2 घंटे। अब बात आती है कि सभी ये गलती करें। कभी कल ही मेरे एक शिष्य का, मेरे स्टूडेंट का फ़ोन आया, उससे मैंने पूछा कि अरिहंत पढ़ रहा है, तो कहता कि सर छोड़ ही नहीं सकता, सब कुछ है, वो पढ़ कब रहा है, तो कहता शाम को। दैट्स रॉन्ग, ये बहुत गलत होगा। हमें अरिहंत को सुबह जब हमारी जाग खुलेगी उस वक्त हमारे माइंड में क्या आता है कि साइको पढ़ेंगे। जी नहीं, मेरे ख्याल में उस वक्त साइको नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने कभी भी एक दिन भी नहीं पढ़ी और मैंने हर दिन अरिहंत को पढ़ा था। सुबह जैसे मेरी आंख खुली, आंख के साथ ही मैंने योगा करना शुरू कर दिया बैठे बैठे और उसको पढ़ने लग गया, साथ में कुछ खाने पीने चाय लग गया। तो आपको अरिहंत पढ़नी है और कब पढ़नी है? मॉर्निंग, सुबह जैसे ही जागते हो, जागने के साथ। ये बात थी हमारी 4 से 5000 टॉप सुपीरियर लेवल, यूपीएससी लेवल के, आरपीएससी के टॉप लेवल के क्वेश्चंस की, जहां से हमारा माइंड, हमारा ऑप्शन को देखने का, पढ़ने का तरीका और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और कथन कारण मिलान, सुमेलित करना, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात है, उस 2 घंटे के अंदर हम भौतिक भूगोल, भवाकर्तिक, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भौगोलिक विचारक, प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक भूगोल, नगरीय भूगोल, अनेक जितने भी ज्योग्राफिकल सब्जेक्ट हैं वो सारे उस 2 घंटे के अंदर हम रीड कर लेंगे। यानी खुदा ना खास्ता बाकी के दिन हमारी तबीयत भी खराब हो गई तो हमारा माइंड सेट है कि आज हमने भूगोल के सभी पार्ट देख रखी है, पढ़ रखे हैं। तो ये था हमारा पहला काम, सुबह उठने के बाद 2 घंटे। उसके बाद आपको क्या करना है? अब यहां पे आपको साइको पढ़नी है। अब यहां पे आपको साइकोलॉजी, अब यहां पे आपको साइकोलॉजी पढ़नी है। आपके पास बहुत अच्छे नोट्स होंगे, आपके पास बहुत अच्छी राइटर्स की बुक होगी, लेकिन जो मैंने एक ही किताब पढ़ी थी वो पढ़ी थी दिशा। दिशा फर्स्ट ग्रेड की किताब मैं लेके आया था। उस एक ही किताब को मैंने 3 बार पढ़ा था और उस एक ही किताब के जो क्वेश्चंस हैं पीछे आए हुए, उनको जो मेरे को पहले एक ही बार में नहीं आए थे, मैंने उनको मार्क किया था। अब मार्क करने के बाद मैंने उन प्रश्नों को बार बार पढ़ा था और यहाँ जो प्रश्न हमने साइकोलॉजी के पढ़ने हैं उनके हमें उत्तर देख के अरिहंत की तरह नहीं पढ़ने हैं। वो सब्जेक्ट था,
वो लॉजिक अलग था। यहाँ साइकोलॉजी है, यहाँ हमारे जो एक दिन के 100 या 50% हम पढ़ रहे हैं वो उत्तर को देख के नहीं पढ़ने, ढक के पढ़ने हैं। और जो पीछे के, और इसके अंदर जो पीछे के जो फर्स्ट ग्रेड के प्रश्न थे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन्हें पढ़ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़रूरी नहीं है कि दिशा की किताब आपके पास हो, ज़रूरी है कि जो आज तक के आए हुए सीटेट के, आरटेट के, या फिर कह दें फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के वो जो क्वेश्चन हैं उनको आप टॉपिक वाइज हर रोज़ बार बार देखोगे। और ये काम करना आपको 1 घंटा, आधा घंटा थ्योरी पढ़ ली, किसी एक पार्ट की आधी थ्योरी पढ़ ली, एक पार्ट की थ्योरी पढ़ ली, और उसके साथ आधा घंटा 40 मिनट आपने क्वेश्चन किए, तो जो साइकोलॉजी है इसे 1 घंटा पढ़ोगे। टोटल काम हो गया आपका लगभग 3 घंटे का, सुबह का काम पूरा हो गया और 150 क्वेश्चन से रिलेटेड काम यानी सब्जेक्ट का काम हमने पूरा कर लिया। इसके साथ ही हमें उसके आगे बढ़ना है, जैसे कि सुबह के 9-10 बज गए, 3 घंटे के बाद 6 बजे उठने के बाद, मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप 4 बजे उठिए, ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ आपको 2 तरीके अपना सकते हो। एक तो सब्जेक्ट को ही जारी रखें, यानी शॉर्ट नोट्स। अब ये शॉर्ट नोट आपके पास सब्जेक्ट के भी हो सकते हैं, ये आपके पास इंडिया के भी हो सकते हैं, और ये आपके पास राजस्थान के भी हो सकते हैं। इन तीनों को आप डिवाइड कर लीजिए कि इनको हमें लगभग 1.5 से 2 घंटा रिपीट करना है, इंडिया और राजस्थान को, बीच बीच में सब्जेक्ट को। और थॉट जो भौगोलिक विचारधारा है उसे आपको हर 2 में से 1 दिन टाइम देना ही देना है, भला उस शॉर्ट नोट के। और शॉर्ट नोट तो हम इतना पढ़ सकते हैं कि 2 घंटे के अंदर ही उस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ दें। तो बहुत आसानी से आप यहाँ पर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट, जो इंडिया है इंडिया की शॉर्ट नोट, और राजस्थान ज्योग्राफी, इन तीनों के शॉर्ट नोट आपको पढ़ने होंगे वो। और ये काम करना है 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे। यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो पढ़ने नहीं, थ्योरी को ही बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, ताकि हमें उस पेज का याद हो जाए अच्छे ढंग से। इतने अच्छे ढंग से उस शॉर्ट नोट को बार बार पढ़ दीजिए। आपको मैं बता दूं कि जो मेरे पास अपना शॉर्ट नोट था लगभग 80 पेज का, और उसके अंदर मैंने पूरा सब्जेक्ट डाल दिया था, और अंतिम समय के अंदर जो मेरी स्पीड थी उसे पढ़ने की, आप मानोगे नहीं, 1.5 से पौने 2 घंटे के अंदर मैं पूरा सब्जेक्ट निकाल देता था, जिसके अंदर ओनली फर्स्ट ग्रेड नहीं, मैंने लगातार 4 बार नेट क्रॉस किया। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम देना ही छोड़ा था, ना कि रहा था। और पूरे राजस्थान के अंदर आपको चंद ही ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार और अलग अलग पैटर्न पर, ऑनलाइन ऑफलाइन 3 पेपर 2 पेपर के अंदर जीआरएफ पास किया हो, ऑल इंडिया टॉप 50 के अंदर। तो मैंने लगातार 3 बार जीआरएफ किया उस एक शॉर्ट नोट के द्वारा, जिसके 80 पेज थे, और मैंने पौने 2 घंटे के अंदर वो निकाल देता था। तो आपकी भी रफ्तार कुछ ऐसी बन जाएगी। तो आपको यहाँ 1 से 2 घंटे क्या करना है, शॉर्ट नोट करना है। अब आपको 1 घंटे आराम से नहाना है, कुछ खाना है, 1-1.5 घंटे, 1 से 1.5 घंटा आपको रेस्ट करना है। यहां आप अब क्या करोगे, रेस्ट करोगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस रेस्ट के अंदर आपको ज्योग्राफी की कोई वीडियो नहीं सुननी है, क्योंकि फायदा नहीं है, हम कंफ्यूज होंगे, क्योंकि हमारा सुबह से बहुत क्वेश्चन पड़े हुए हैं, बहुत शॉर्ट नोट पड़े हुए हैं। आपको इस वक्त अपने मोबाइल फोन के अंदर आपका मन पसंदीदा गाना सुनना है, वो सुनिए आप। या फिर आपको लग रहा है कि कोई कॉमेडी है, 5-1 मिनट की क्लिप, 10 मिनट की क्लिप, आपको वो सुननी है, जो आपको पूरी तरह से आपका माइंड एक वक्त के लिए ब्लॉक कर दे, पढ़ाई की ओर से ब्लॉक कर दे, ऐसा आपको काम करना है। तो मैं म्यूजिक सुनता था या फिर कोई कॉमेडी देखता था, ये मेरा पर्सनल था। आप कुछ भी कर सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, बढ़िया भजन सुन सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। और ये काम हुआ हमारा भूगोल विषय का। अब जरूरी है यहां पर इसके साथ ही क्या, फर्स्ट पेपर को भी हम अपना टाइम दें।
फर्स्ट पेपर का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टाइमिंग देना। और उस टाइमिंग के अंदर आपको देखना होगा कि यहां पर बात करते हैं हिंदी की। हिंदी की जो शब्दावली है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और मैंने जो हिंदी सीखी थी वो 10वीं और 12वीं की जो ग्रामेटिकल किताब है वो तो बहुत कम कर दी थी मैंने, मतलब उसका तो चप्पा चप्पा याद था। जो हिंदी की दिशा प्रश्नोत्तरी मैंने किताब पढ़ी, उसके अंदर जो जो टॉपिक हैं उन्हें निशान लगाया और टॉपिक के आए हुए प्रश्न और इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है, इसकी व्याख्या ये पढ़ी। ये पढ़ने से आपके हिंदी में 5 में से 4 क्वेश्चन पक्के हैं। इंग्लिश आप जैसे भी देख सकते हो, कैसे ठीक लगे वैसे ही आप पढ़ सकते हो। और ये काम करना आपके लिए 31 मिनट बहुत रहेगा, 30 मिनट का काम। और इसके साथ साथ इसके बाद आप पढ़ोगे 1 से 1.5 घंटा आप मैनेजमेंट पढ़ोगे। मैनेजमेंट अब जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आपको सारा सिलेबस एक ही दिन में निकाल देना है। आप इसके अंदर एक दिन थोड़ी थ्योरी पढ़ ली, 2 दिन थ्योरी पढ़ ली और बाकी आए हुए एग्जाम्स के जो प्रश्न हैं, पेपर पिछले लास्ट पेपर और प्लस में इसके जो फैक्ट हैं, पक्के तथ्य हैं, उन्हें आप याद करने की कोशिश करोगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ और साइंस है। आपके पास अगर टाइम है तो आप मैथ के टॉपिक जैसे परिमेय अपरिमेय है, अगर किसी को नहीं भी आ रहा तो उसके 10 प्रश्न पक्के हैं, उनके उत्तर भी फिक्स हैं। जैसे पाई क्या होती है, पाई का मान 22/7 होता है और पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। इस तरीके से फिक्स प्रश्न है मैथ की। मैथ और साइंस, इसके अंदर आप जो 9th और 10th की जो किताब है उसके जो टॉपिक हैं आप केवल उन्हें देखिए। और हो सके तो ये एनसीईआरटी की जो बुक अब लगी हुई है इसमें से केवल 9th और 10th के वो पार्ट हैं, थोड़े बहुत देखते रहिए, उसको लोड में नहीं लेना है। करंट आप लगातार कर ही रहे हो। गेम्स के मैंने अपने महिंद्रा क्लासेस के ऊपर मैंने गेम्स के 15 क्वेश्चन डाले हैं, निश्चित तौर पर उनमें से आएगा। ये आपका काम रहेगा फर्स्ट पेपर के अंदर। अब बात है कि हिस्ट्री है, ये आप हिस्ट्री के अगर स्टूडेंट हो तो बहुत आसानी से इसे कवर कर सकते हो। इस तरीके से आपके यहाँ पर टाइम इन सभी को 30 मिनट, यहाँ पर 30 मिनट, ये 1.5 घंटा, लगभग 2.5 घंटे हुए, यहाँ 1 घंटा, लगभग 3.5-4 घंटे हुए और हिस्ट्री 5 घंटे, यानी लगभग आप 12 बजे वापस पढ़ने लग रहे हो और शाम के आपको 6 बज जाएंगे। तो इसके अंदर शाम 6 बजने पर आपको एक दिन का भूगोल पूरा विषय और दूसरी ओर पूरा का पूरा फर्स्ट पेपर आपके नज़र में है। और लगातार ये चीज़ अगर आप 20 दिन कंटिन्यू अप्लाई करोगे तो आपका जो लेवल है वो उन सबसे आगे चला जाएगा जो इन दिनों कंफ्यूज हैं, जो एक ही दिन के अंदर क्या कर रहे हैं, एक ही दिन के अंदर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो टेलीग्राम चैनल बना रखा है महिंद्रा ज्योग्राफी के नाम से, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आप उसके ऊपर जुड़ें ताकि वहाँ पर मैं आपको जो इंडिया और राजस्थान ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट हैं जल्दी पढ़ने के लिए वो भी आपको प्रोवाइड करवा पाऊँ। और इस तरीके से आप अगर मैनेज करते हो 20 दिन पूरा का पूरा, ये देखिए पूरा का पूरा यहाँ भूगोल है, उसके क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट नोट्स हैं और उसके साथ साथ फर्स्ट पेपर है। अगर इस तरीके से आप 20 दिन तैयारी करोगे निश्चित तौर पर आपको कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। आप व्याख्याता बन के रहोगे। आपको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।